डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमृत्या टेक्निकल पे। हम लोग आज अगले सेट की ओर चलेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर से रिलेटेड क्वेश्चन। और आज उस सेट का हम लोग बनाएंगे टोटल क्वेश्चन को। जैसे 2 वीडियो हम लोग का अपलोड हो चुका है, तो चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो की ओर, नेक्स्ट सेट के लिए, ट्रांसफार्मर। आज हम लोग ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। उच्च आवृत्तियों पर धारा का स्वभाव चालक की बाह्य सतह पर प्रवाहित होना रहता है, तो यह सिद्धांत क्या कहलाता है? तो इस सिद्धांत को हम लोग कहते हैं स्किन इफेक्ट, त्वचा प्रभाव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है, परिणामित ट्रांसफार्मर यानी एक ऐसी युक्ति है जो क्या करता है? तो ट्रांसफार्मर जो है वो एसी को बिना फ्रीक्वेंसी चेंज किए हुए एक कॉइल से दूसरी कॉइल में स्थानांतरित करता है। लेकिन इसमें ऑप्शन के आधार पर हम लोग इसको छाटेंगे, तो इसमें देखिए लिखा हुआ है एसी को डीसी में परिवर्तित करता है, डीसी को एसी में परिवर्तित करता है, बिना किसी प्रत्यक्ष संयोजन के एक परिपथ से दूसरे परिपथ में वैद्युतिक ऊर्जा का स्थानांतरित करता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। बिना किसी प्रत्यक्ष संयोजन के एक परिपथ से दूसरे परिपथ में वैद्युतिक ऊर्जा का ये स्थानांतरण करता है, यानी प्राइमरी से सेकेंडरी में भेजता है। और उसमें जो भेजता है उसमें सिर्फ और सिर्फ एसी ही प्राप्त होता है, इसमें डीसी नहीं दिया जाता है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर इसका चलते हैं। फिर 3 फेज ट्रांसफार्मर में क्या होता है? तो 3 फेज ट्रांसफार्मर में आपका होता है 3 प्राइमरी वाइंडिंग और 3 सेकेंडरी वाइंडिंग, यानी जिसमें हम लोग ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, ट्रांसफार्मर में जिस कुंडली को वैद्युतिक आपूर्ति प्रदान की जाती है वह क्या कहलाता है? तो 4 का आपका ये कहलाता है प्राथमिक वाइंडिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग, यानी प्राथमिक कुंडलन। कॉइल को हम लोग कुंडलम, इसमें हम लोग एकदम टेक्निकल भाषा में इसको प्राइमरी वाइंडिंग कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, वह ट्रांसफार्मर जिसमें सेकेंडरी वोल्टता प्राइमरी वोल्टता से कम होती है क्या कहलाता है? तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं, जिसमें प्राइमरी वाइंडिंग, जिसमें से जो आपका ट्रांसफार्मर होगा उसमें कहता है कि द्वितीयक वोल्टता प्राइमरी वोल्टता से कम हो, मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग जो है वो प्राइमरी वोल्टता से कम हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। यानी क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में दर्शाया गया संकेत किस चीज का है? तो ये देखिए, इसको देख कर करके हम लोग को पता करना रहता है कि इसमें क्या है। तो देख रहे हैं कि इसमें 2 कैपेसिटर लगा हुआ है, एक प्राइमरी में कॉइल में भी कैपेसिटर है, एक सेकेंडरी कॉइल में कैपेसिटर है। तो 6 का ऑप्शन नंबर 3, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर, यानी IFT। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 नंबर, वह ट्रांसफार्मर जिसकी वैद्युतिक वोल्टता उतनी ही है जितनी की प्राइमरी वोल्टता है, तो इस प्रकार के ट्रांसफार्मर को हम लोग क्या कहते हैं? तो ये ऐसे ट्रांसफार्मर को हम लोग बोलते हैं आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनपुट पावर बराबर होता है आउटपुट पावर, तो ट्रांसफार्मर क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका आइडियल ट्रांसफार्मर, जिसको हम लोग बोलते हैं आदर्श ट्रांसफार्मर। ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ट्रांसफार्मर के लिए आउटपुट पावर का इनपुट से क्या अनुपात कहलाता है? तो आउटपुट और इनपुट का अनुपात जो है वो इफिशियंसी को डिनोट करता है, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस का क्या कारण है? तो ये क्या होता है कि कॉइल में जो प्रतिरोध होता है उसी के कारण, यानी इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। कुंडली का प्रतिरोध होने के कारण इसमें क्या होता है कि कॉपर का लॉस होता है। क्योंकि एल्युमिनियम वायर का हम लोग जो यूज करते हैं तो हीट होने के बाद गल जाने की संभावना होती है, वो लो थर्ड क्वालिटी का होता है, इसलिए हम लोग मैक्सिमम जगह पे जितने भी ट्रांसफार्मर लोड के लिए यूज होता है उसमें हम लोग कॉपर का ही यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, ट्रांसफार्मर की जो इफिशियंसी रेंज क्या होती है? तो 11 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका 4 सही है, 90% से 98%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ट्रांसफार्मर की
खाली जगह ज्ञात करने के लिए ओपन सर्किट परीक्षण सम्मान किया जाता है। यानी 12 का ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब होगा। लो क्षति ज्ञात करने के लिए हम लोग ओपन सर्किट का टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में आपका, कार्यकाल में यानी वर्किंग में ट्रांसफार्मर में अत्यधिक गर्म हो जाने का क्या कारण है? तो इसमें ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि इसमें लॉसेस उच्च मान का होने के कारण इसको गर्म होने की संभावना ज्यादा होती है, यानी क्षतियां ज्यादा होता हो, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ट्रांसफार्मर के वोल्टता नियमन यानी वोल्टेज रेगुलेशन की गणना करने का सूत्र क्या होता है? तो ये आपका VR परसेंटेज इफिशियंसी के तहत इसको हम लोग निकालते हैं। तो वोल्टेज रेगुलेशन यानी वेरिएबल रेगुलेशन इक्वल टू हो जाएगा VNL माइनस VFL बटा VFL गुने 100, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है आपका, किसी ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली में प्रेरित वोल्टता रहती है। तो ये जो होती है इसमें 15 का ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। इसमें हम लोग 180 डिग्री का फेज अंतर करते हैं प्राइमरी वोल्टेज के साथ। ठीक है, तो एक ऑप्शन नंबर आपका 2 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, यदि किसी ट्रांसफार्मर को उसकी अंकित वोल्टता से कम वोल्टता पर प्रचलित किया जाता है तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा? तो इसमें इसका रिजल्टेंट जो होगा वो सेकेंडरी घटा मतलब डाउन हम लोग को आउटपुट वोल्टेज मिलेगा सेकेंडरी में, यानी उसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, किसी ट्रांसफार्मर को मरम्मत हेतु खोलने से पूर्व निम्नलिखित विवरण लिख लेना चाहिए। यानी किसी ट्रांसफार्मर को जब हम लोग खोलते हैं बनाने के लिए तो उसमें क्या क्या अनिवार्य होता है? तो इसमें देखिए इनपुट आउटपुट और उसका करंट की गणना कर लेनी चाहिए, एकदम सही है। कुंडलियों की यानी कॉइल की संख्या प्रत्येक स्टैंडर्ड वायर गेज के हिसाब से सही होना चाहिए, वो भी सही है। यानी सीरो यानी इनपुट जो दे रहे हैं सीरो का संयोजन स्थिति यानी प्राइमरी को प्राइमरी के साथ सेकेंडरी को सेकेंडरी के साथ जुड़ा होना चाहिए, नहीं कि प्राइमरी सेकेंडरी के साथ जुड़ जाए सेकेंडरी प्राइमरी के साथ जुड़ जाए। तो उस स्थिति में ये सभी का सभी तीनों का तीनों विवरण इसका सही है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, स्टार संयोजन में क्या होता है? तो स्टार संयोजन में हम लोग जो है लाइन धारा इक्वल टू होता है फेज धारा के, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, यानी क्वेश्चन नंबर 18 का हो गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में आपका क्वेश्चन नंबर 19, जो इस सेट का आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। 3 फेज आपूर्ति के लिए किन्हीं 2 फेजों में फेज अंतर कितना डिग्री के बराबर होता है? तो ये होता है 120 डिग्री के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग जो है अपने चैनल को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ये अगला भी वीडियो आप लोग के लिए जल्द तैयार होकर के बना करके अपलोड किया जा सके। धन्यवाद।